श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, श्री राम की कथा के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण में श्री बाल खंड के 25वें सर्ग का पाठ सुनेंगे। इस सर्ग में श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष श्री राम ने यह शुभ बात कही। मुनि श्रेष्ठ, जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती हैं। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुघ्न श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशाली हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, अर्थात सबला हो गई है। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं ही दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्ब पुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद उस यक्षिणी ताटका ने मारिस नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटका पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारिस से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। फिर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। रघुनंदन, तुम गौ और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारिणी यक्षी का वध कर दो। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को 4 वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है।
ककुतस्थ कुल नंदन, ताटका महापापिनी है, इसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। उन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष परवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्री राम कथा के अंतर्गत श्री महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के अनुसार बालखंड के 26वें सर्ग का वर्णन करेंगे। इस सर्ग में श्री राम द्वारा ताटका का वध सुनेंगे। मुनि के वे उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। गो ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रतिंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाली समस्त प्राणी थरा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो की कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरू पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं। श्री राम जय राम, जय जय राम, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और वह एक बहा उठाकर गर्जना करती हुई
उन्हीं की ओर झपटी। यह देख ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपने ओंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वह धूल का विशाल बादल सा गया, वहां धूल का विशाल बादल सा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट दिए, परंतु वह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गादी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दूर जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर पत्थरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर इसके बाण समूह से गिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली और तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय शस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुनि कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्रह्मांड प्रजापति कुशासर के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए। विप्रवर, ये आपके अस्त्र दान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदंतर ताटकावध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघ कर उनसे यह बात कही, शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करेंगे, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चित्ररथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। भक्तां ऐसी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।